स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन फॉर्म क्लब पर, जहां आपको नए जानकारी युक्त तथा ऑनलाइन संबंधित वीडियो देखने को मिलते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद द्वारा जारी आदेश के बारे में, जिसमें किसानों के खतौनी में हिस्सेदारी से संबंधित त्रुटि एवं उक्त त्रुटि को सुधार कैसे किया जाएगा, उसकी समय सीमा क्या होगी एवं ऑनलाइन आवेदन कैसे होगा, स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ऐसी ही ऑनलाइन संबंधित जानकारी युक्त वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप आने वाले हर नए वीडियो को देख सकें। धन्यवाद। आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद द्वारा एक अति महत्वपूर्ण विषय में एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि प्रदेश की राजस्व खतौनियों में खातेदारों सहखातेदारों के घाटों के अंश निर्धारण में हुई अविवादित त्रुटियों एवं लोप को सही करने हेतु कतिपय निर्देश प्रदान किए गए हैं। उक्त निर्देशों के अनुक्रम में अवगत कराना है कि अंश निर्धारण में हुई त्रुटि सुधार के संबंध में आवेदन को ऑनलाइन दर्ज करने एवं राजस्व अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा निस्तारित करने हेतु NIC राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा भूलेख पोर्टल upbhulegh.gov.in पर लिंक उपलब्ध करा दी गई हैं, जो भूलेख खतौनी अंश त्रुटि सुधार के नाम से प्रदर्शित हो रही है। अंश निर्धारण की त्रुटि का संज्ञान लेखपाल को निम्न प्रकार से हो सकता है। हितबद्ध पक्ष के द्वारा पोर्टल पर आवेदन करने पर, राजस्व अधिकारियों द्वारा संज्ञान में लाए जाने अथवा लेखपाल राजस्व निरीक्षक के स्वतः संज्ञान में आने पर, या अन्य किसी माध्यम से संज्ञान में आने पर। यानी कि कहने का मूल आशय ये है कि अगर किसी व्यक्ति के खतौनी में अंश त्रुटि है या फिर रकबा को लेकर या बंटवारा उसमें सही से नहीं दिख रहा है, तो इस संदर्भ में आपको ऑनलाइन करना रहेगा। ऑनलाइन आपको upbhulegh.gov.in पर जाकर भूलेख खतौनी अंश त्रुटि सुधार में एक लिंक मिलेगा, उस पर जाकर आप कर सकते हैं। अगर यह लिंक आपको वहां पर नहीं मिलता है तो आप गूगल कर लेंगे भूलेख खतौनी अंश त्रुटि सुधार, तो वहां पर जाकर आप मोबाइल डालकर लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद आप आवेदन कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखा है हितबद्ध पक्ष के द्वारा पोर्टल पर आवेदन करने पर, यानी आपको ये आवेदन कर सकते हैं या फिर आप लिखित शिकायत राजस्व अधिकारी या फिर लेखपाल को दे सकते हैं, या किसी अन्य माध्यम से अगर उनके संज्ञान में आता है तो उक्त विषय पर कार्रवाई करने के लिए बाध्य होंगे। लेखपाल के संज्ञान में आने वाली सभी संदर्भ को लेखपाल द्वारा पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज किया जाएगा, जो कि लेखपाल की लॉगिन आईडी पर प्रदर्शित होंगे। लेखपाल की लॉगिन आईडी पर प्रदर्शित संदर्भों के निस्तारण की प्रक्रिया के संबंध में पूर्व में ही यह अवगत कराया जा चुका है कि संबंधित लेखपाल की लॉगिन आईडी पर प्रदर्शित सभी संदर्भों के उनके द्वारा अभिलेखी एवं स्थलीय जांच की जाएगी। जांच करने के उपरांत अंश त्रुटि सुधार के संबंध में समस्त हितबद्ध सह खातेदारों का सहमति के रूप में सहमति पत्र पर उपलब्ध कराया गया हस्ताक्षर अंगूठा निशान प्राप्त किया जाएगा। सह खातेदारों द्वारा सहमति नहीं दिए जाने की स्थिति में विधिक प्रपत्र, सभी खातेदारों द्वारा भूमि का क्रय विक्रय किए जाने संबंधित बैनामा इत्यादि, अथवा सक्षम न्यायालय के आदेश की प्रति जो भी पोर्टल पर अपलोड की जा सकेगी, सहमति पत्र, विधिक प्रपत्र, सक्षम न्यायालय के आदेश सहित अपनी संस्तुति सहित जांच आख्या पोर्टल पर अपलोड करने के उपरांत लेखपाल द्वारा प्रकरण को अविवादित मानते हुए अग्रेतर कार्यवाही हेतु राजस्व निरीक्षक को अग्रसारित की जाएगी। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि आपके द्वारा जो भी ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा वह लेखपाल के आईडी पर प्रदर्शित होगा। उसके निस्तारण के लिए लेखपाल अंश त्रुटि सुधार के संबंध में हितबद्ध सह खातेदारों का सहमति के रूप में, यानी कि जो आपके सह खातेदार होंगे उनकी सहमति के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर अंगूठा जो भी है उसको लिया जाएगा। अगर
सह खातेदार की सहमति नहीं बनती है तो उस मामले में आपको बैनामा इत्यादि का कागज़ या फिर जो न्यायालय का आदेश प्रति है उन सबको आपको लेखपाल को उपलब्ध कराना रहेगा, जिससे कि वो आगे की कार्यवाही हेतु राजस्व निरीक्षक को वह एप्लीकेशन अग्रसारित करेंगे। उसके बाद यहाँ पर है कि क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक द्वारा उसकी लॉगिन आईडी में प्रदर्शित हो रही लेखपाल की जांच आख्या एवं अभिलेखों का परीक्षण किया जाएगा तथा अंश निर्धारण में हुई त्रुटियों के संबंध में स्वयं जांच की जाएगी। जांच के पश्चात संतुष्ट होने पर क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रकरण को अविवादित की टिप्पणी के साथ अपनी संस्तुति सहित आख्या तहसीलदार को अग्रसारित की जाएगी। यदि राजस्व निरीक्षक लेखपाल की जांच आख्या से सहमत या असहमत या वह प्रकरण से भिन्न मत रखता है तो वह लेखपाल से भिन्न के साथ अपनी जांच आख्या संगत अभिलेखों सहित तहसीलदार को अग्रसारित कर सकता है। यानी कि जो लेखपाल का रिपोर्ट राजस्व निरीक्षक को प्राप्त होगा उसमें अगर सहमति रहती है तो वो आगे की कार्यवाही के लिए तहसीलदार को अग्रसारित कर देंगे। अगर उन्हें लगता है कि इस विषय में कोई त्रुटि है या फिर असहमति का कुछ कारण बन रहा है तो उस विषय पर वो असहमति को देखते हुए वह प्रकरण भी तहसीलदार को अग्रसारित कर देंगे। उसके बाद तहसीलदार द्वारा उसकी लॉगिन आईडी में प्रदर्शित हो रहे क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक की सभी आख्याओं का परीक्षण किया जाएगा। तहसीलदार क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक की अविवादित टिप्पणी युक्त आख्या से सहमत होने पर अंश निर्धारण त्रुटि सुधार के संबंध में ऑनलाइन अनुमति आदेश प्रदान करेगा। अगर सब कुछ सही रहा, लेखपाल की रिपोर्ट सही लगी है और राजस्व निरीक्षक की अगर रिपोर्ट अच्छी लगी है तो तहसीलदार उस प्रकरण को अविवादित मानते हुए उस पर आख्या प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद त्रुटि सुधार के संबंध में एक ऑनलाइन अनुमति प्रदान करेंगे। तहसीलदार से अनुमति प्राप्त होने के उपरांत उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 38 की उपधारा 6 में विहित व्यवस्था के अनुसार क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक द्वारा अपने लॉगिन से त्रुटिपूर्ण अंश निर्धारित की प्रविष्टि के संशोधन का आदेश राजस्व अभिलेखों के अंकन किए जाने के लिए राजस्व निरीक्षक को ऑनलाइन अग्रसारित किया जाएगा। तदनुसार राजस्व निरीक्षक के इस आदेश का अमल दरामद राजस्व निरीक्षक कार्यालय द्वारा नामांतरण बही R6 और खतौनी में किया जाएगा। तहसीलदार की अनुमति के बाद इसको पुनः कानून गो के पोर्टल पर ऑनलाइन संशोधन का आदेश राजस्व अभिलेखों के अंकन किए जाने के लिए राजस्व निरीक्षक के कार्यालय को ऑनलाइन अग्रसारित किया जाएगा, जिसमें वो नामांतरण बही और खतौनी में उसको अमल दरामद दर्ज करने के लिए आदेशित करेंगे। तो इस प्रकार से यह आदेश दिया गया है और यह किसानों के हित में एक बहुत महत्वपूर्ण आदेश है। तो आगे इसको हम इस खतौनी में कैसी त्रुटियां होती हैं उस पर डिस्कस करेंगे तथा उसके विषय में ऑनलाइन कैसे किया जाता है इस चीज़ को भी हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो चलिए पहले समस्या के बारे में देख लेते हैं। जैसा कि गाटा संख्या में उल्लेख है कि इस खसरा संख्या में तो ज़मीन का जो रकबा है वो 0.3240 हेक्टेयर है और इसमें एप्लीकेंट का जो हिस्सेदारी है वो 1/2 के अनुपात में होना चाहिए था, लेकिन मानवीय त्रुटि के कारण ये 1/3 और 1/3 के हिस्सेदारी में बंट गया है। यानी कि ये जो एप्लीकेंट हैं इनको जो ज़मीन का हिस्सा था वो इसमें 1/2 चाहिए था, यानी कि 0.3240 में ये 1/2 है, यानी कि इनको जो रकबा प्राप्त होना चाहिए था वो 0.1620 के अनुपात में चाहिए था और बचे जो शेष रकबा हैं उसमें से इन दोनों को उस बचे रकबा में 1/2 मिलना चाहिए था। तो चलिए इसको ऑनलाइन भी करेंगे अभी थोड़ी देर में। जैसे कि आप थोड़ा सा समझ लीजिए
ए और बी 2 खातेदार थे, जिसमें ए अभी ज़िंदा हैं लेकिन बी की मृत्यु हो गई, तो इसमें 2 नाम चढ़ने थे, सी और डी। तो जो हिस्सेदारी बटेगी वो इनमें 1/2 होगी, तो इनको 1/2 मिल जाएगा और बचे शेष राशि में इनको 1/2 के अनुपात में प्राप्त होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें ऑनलाइन करके। सबसे पहले हम लोग गूगल कर लेंगे अर्श निर्धारण और यहाँ पर देखेंगे जो दूसरा पेज है उसको टैप कर लेंगे और लॉगिन करने के लिए यहाँ पर आवेदक का मोबाइल नंबर डालेंगे तथा OTP प्राप्त करे पर क्लिक करेंगे। एक OTP आएगा, उसको यहाँ पर फिल कर लेंगे। उसके बाद कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद लॉगिन करेंगे तो आवेदक का विवरण यहाँ पर भर लेंगे। पिता का नाम वाले कॉलम में पिता का नाम, मोबाइल नंबर, क्या आवेदक वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किसी ग्राम से निवास करता है, हाँ करेंगे। जनपद चुन लेंगे, तहसील चुन लेंगे तथा आवेदक का पता चुन लेंगे और खूब अच्छी तरीके से देखकर सुरक्षित करेंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम है उसमें खातेदार का विवरण लिख देंगे। यहाँ से पहले जिला चुन लेंगे, उसके बाद तहसील चुन लेंगे, उसके बाद ग्राम सभा का नाम चुन लेंगे जिसमें विवाद है तथा खसरा संख्या, और एप्लीकेंट को उस ड्रॉप डाउन से चुन लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि 3 खातेदार हैं जिनमें 1/3 के और अंश में 1/2 लिखकर और पूरे रकबे पर इसको 1/2 कर लेंगे और यहाँ पर 0.3240 का 1/2 करके यहाँ पर अंश का क्षेत्रफल डाल देंगे और अच्छी तरीके से चेक कर लेंगे और उसके बाद खातेदार का विवरण जोड़े पर क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से देखेंगे हम लोगों ने अंश निर्धारण के लिए ऑनलाइन कर लिया है और इसका विवरण देखने के लिए विवरण पर क्लिक करेंगे तो आवेदन संख्या और सारी चीज़ें वो प्रिंट होकर आई हैं, इनको हम अच्छी तरीके से डाउनलोड कर लेंगे और इसके पश्चात यह आवेदन संख्या लेखपाल के पोर्टल पर दर्ज हो गई है। लेखपाल इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से देखेंगे तथा जितने भी खातेदार हैं उनसे सहमति पत्र पर उनका सिग्नेचर लेंगे और कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए कानून गो के पोर्टल पर अग्रसारित करेंगे। अगर सब कुछ सही रहा तो तहसीलदार द्वारा इसको त्रुटि सुधार के लिए आदेशित कर दिया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें तथा ऐसी ही जानकारी युक्त वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।